देखो लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने लेआउट्स तो कर ही लिए थे, राइट। पहले तो इन चीज़ में बताओ, लीनियर लेआउट एंड रिलेटिव लेआउट, इनमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है? हाँ जी, किसी को कोई डाउट है पहले इन दोनों लेआउट से रिलेटेड तो मुझे एक बार बताओ। हाँ जी, कोई डाउट नहीं है, चलो ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग एक पार्ट और कर लेते हैं, दैट इज कंस्ट्रेंट लेआउट। ओके ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन पार्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कंस्ट्रेंट लेआउट होता क्या है। ओके देखो, एक पॉइंट का ध्यान रखना है आप लोगों को, दैट इज कंस्ट्रेंट लेआउट। कंस्ट्रेंट लेआउट, सबसे पहले तो आप लोगों को यही चीज़ पता होना चाहिए कि ये कब आया था। ओके तो ध्यान रखना, ये 2016 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था और सबसे लेटेस्ट लेआउट है। क्लियर है चीज? इट इज द लेटेस्ट लेआउट विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2016। क्लियर है चीज? और ये सपोर्ट किस में करता है? एंड सपोर्ट्स एंड्रॉयड 2.3 और हायर वर्जन्स, दैट्स इट। क्लियर है चीज? तो आप लोगों को ये पॉइंट का ध्यान रखना है कि ये 2016 में आया था और ये एंड्रॉयड 2.3 और उससे हायर वर्जन्स को ये सपोर्ट करता है। ओके ठीक है। अब कंस्ट्रेंट लेआउट, ये चीज़ तो अब पता ही है, लेआउट है तो लेआउट हम लोग किस चीज़ में इंक्लूड करते हैं? दैट इज व्यू ग्रुप। तो ये पॉइंट का ध्यान रखना, दैट इज इट इज अ व्यू ग्रुप। ये क्या होता है? बेसिकली ये व्यू ग्रुप होता है। व्यू ग्रुप क्या होता है? जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे व्यूज या फिर व्यू ग्रुप भी ऐड करवा सकते हैं। व्यू ग्रुप क्या होता है? जिसके अंदर हम लोग व्यूज क्या होते हैं? जैसे एडिट टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट व्यू हो गया, बटन्स हो गए, ये सारी चीजें क्या हैं? व्यू। तो व्यू ग्रुप के अंदर हम लोग व्यूज को भी ऐड करवा सकते हैं, व्यू ग्रुप के अंदर हम लोग व्यू ग्रुप को भी ऐड करवा सकते हैं। मतलब लेआउट के अंदर लेआउट हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर है चीज? तो इट इज अ व्यू ग्रुप which allows us to create large and complex layouts with, ये चीज का ध्यान रखना, with a flat view hierarchy। तो ये पॉइंट का ध्यान रखना है आप लोगों को कि ये सिंपल एक व्यू ग्रुप है जो बहुत सारे व्यूज को बहुत सिंपल वे से फ्लैट व्यू हायरार्की के अंदर स्टोर करवा देता है। फ्लैट व्यू क्या है ये चीज मैं अभी आप लोगों को सिंपल बताऊंगा। अभी तक जैसे हम लोग यहाँ पर यूज करते थे लीनियर लेआउट या फिर रिलेटिव लेआउट। तो इस केस में क्या होता था? लीनियर लेआउट के अंदर हम लोग एक और लीनियर लेआउट क्रिएट कर देते थे, ठीक है। फिर रिलेटिव लेआउट, उसके अंदर हम लोग हो सकता है रिलेटिव लेआउट यूज कर रहे हैं, हो सकता है रिलेटिव के अंदर हम लोग लीनियर लेआउट यूज कर रहे हैं, लीनियर लेआउट के अंदर हो सकता है हम लोग रिलेटिव लेआउट को भी यूज कर रहे हैं। तो हम लोग एक लेआउट के अंदर बहुत सारे लेआउट्स को यूज करते थे। क्लियर है चीज? तो इससे क्या हो जाता है? डिजाइनिंग पार्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कंस्ट्रेंट लेआउट जो है वो उस चीज को थोड़ा सा कम कर देता है कि लेआउट्स के अंदर अगर आप बहुत बड़े लेवल की डिजाइनिंग पार्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर भी हमें हो सकता है और भी लेआउट्स बनाने पड़े, बट ये काफी हद तक उसको कम कर देता है। क्लियर है चीज? और जितने भी व्यूज हैं वो उनको सिंपल वे से, मतलब फ्लैट वे से वो उनको स्टोर करवा देता है। दैट्स इट। क्लियर है चीज सबको? ओके तो हम लोग यहां पर इसका एडवांटेज बोल सकते हैं, इट्स मेन एडवांटेज इज दैट इट reduces the nesting of views और व्यू ग्रुप्स। क्लियर है चीज सबको? ओके मैं यहाँ पर v को कैपिटल कर देता हूँ और मैं यहाँ पर भी v को कैपिटल कर देता हूँ। तो इसका मेन एडवांटेज क्या है कि ये व्यू एंड व्यू ग्रुप की नेस्टिंग को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, which in order improves the परफॉर्मेंस, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस जो है वो भी इंप्रूव हो जाती है। क्लियर है चीज? तो ये मेन एडवांटेज है। हो सकता है इंटरव्यू में एडवांटेज भी पूछ ले। ओके और यहाँ पर एक और पॉइंट का सिंपल ध्यान रख सकते हो, दैट इज इट इज
it is very similar to relative layout. ये relative layout के similar है because it also makes the relationship between multiple views. ये क्या काम करता है? ये भी मल्टीपल व्यूज के बीच में रिलेशन बनाकर रखता है कि हमें किसको कहां पर, किसके कॉरस्पॉन्डिंग कहां पर व्यू को प्लेस करवाना है। क्लियर है चीज सबको? तो ये काफी हद तक रिलेटिव लेआउट के सेम ही होता है। ओके, क्लियर है पॉइंट सबको? ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। ओके, अगर हम लोग बात करें कंस्ट्रेंट लेआउट की, तो कंस्ट्रेंट का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? कंस्ट्रेंट का मीनिंग क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन। हम लोग क्या काम करते हैं? हम लोग एक व्यू को दूसरे व्यू के साथ रिस्ट्रिक्ट करवा देते हैं या फिर कंट्रोल करवा देते हैं। कंस्ट्रेंट का मीनिंग एक कंट्रोल भी होता है, तो हम लोग उसको एक व्यू को दूसरे व्यू के साथ कंट्रोल करवा देते हैं या फिर रिस्ट्रिक्ट करवा देते हैं बाय यूजिंग कंस्ट्रेंट्स। क्लियर है चीज सबको? ओके, ठीक है। अब ये चीज मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली यहां पर एक बार करके दिखाता हूं। ओके, तो एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन होने देते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां पर हम लोग एक काम करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं। ओके, नो एक्टिविटी, नेक्स्ट मैंने यहाँ पर कर दिया है। प्रोजेक्ट का नेम हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल लेआउट डेमो 3 के नेम से। ओके, और यहाँ पर मैं फिनिश कर देता हूँ, ग्रेडल होने देते हैं एक बार इसको। ठीक है, यहाँ पर प्रोजेक्ट आ गया हमारे पास। मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक्टिविटी क्रिएट कर देता हूँ। तो राइट क्लिक किया है मैंने, न्यू, यहाँ पर मैंने एक एम्प्टी एक्टिविटी क्रिएट कर दी है। ओके, एम्प्टी एक्टिविटी डेट इज़ मेन एक्टिविटी 1 के नेम से। लॉन्चर एक्टिविटी मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये एक्टिविटी आ गई है। ठीक है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ क्योंकि बैकएंड वाला पार्ट अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। ओके, ये हमारे पास क्या आ गया है, पार्ट आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास क्या है? हाँ जी, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास क्या है? डेट इज कंस्ट्रेंट लेआउट। क्लियर है चीज़? अब यहाँ पर जाओ डिज़ाइनिंग पर, ये तो आप लोगों को पता ही है। डिज़ाइन पर जाओगे तो सिर्फ डिज़ाइनिंग पार्ट आ जाएगा, ब्लूप्रिंट पर जाओगे ब्लूप्रिंट आ जाएगा। डिज़ाइन एंड ब्लूप्रिंट वो दोनों चीज़ें डिस्प्ले करवाता रहेगा। ओके, यहाँ पर जाओगे लैंडस्केप करोगे तो लैंडस्केप मोड आ जाएगा, पोर्ट्रेट करोगे तो पोर्ट्रेट मोड आ जाएगा। ओके, अच्छा, यहाँ पर देखो, ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ रहा है? कंस्ट्रेंट लेआउट। क्लियर है चीज़? क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, कंस्ट्रेंट लेआउट। आप इवन यहाँ से डायरेक्टली आप इसको चेंज कर सकते हो। क्लियर है? यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक करके, यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होता है। ओके, यहाँ पर डायरेक्टली ऑप्शन नहीं हो रहा, मैं एक काम करके देखूँ ज़रा। मैं यहाँ पर एक बार रिलेटिव लेआउट करके देखता हूँ। ओके, रिलेटिव लेआउट मैंने किया, यहाँ पर जाओ, ये देखो रिलेटिव लेआउट आ गया। राइट क्लिक करके ये देखो कन्वर्ट व्यू या फिर कन्वर्ट रिलेटिव टू कंस्ट्रेंट लेआउट, ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी। आप ओके कर दोगे तो वो देखो, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर वो कंस्ट्रेंट लेआउट क्रिएट कर देगा। ओके, यहाँ पर अभी भी रिलेटिव लेआउट आ रहा है, तो ये एक ऑप्शन है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। बिल्ड पर जाकर मैं यहाँ पर क्लीन प्रोजेक्ट कर देता हूँ एक बार, तो यहाँ पर अभी भी ये नहीं हुआ। ओके, चलो कोई इशू नहीं है। यहाँ पर जाकर हम लोग एक बार प्रॉपर दोबारा से लिख कर वो कर देते हैं। ओके, एक बार मैं रिलेटिव लेआउट लिख के कंस्ट्रेंट लेआउट कर देता हूँ, कई बार वो उसी टाइम पर चेंज नहीं करता। ओके, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, अभी कंस्ट्रेंट लेआउट यहाँ पर आ गया बाय डिफ़ॉल्ट। अभी भी ये नहीं हुआ है, प्रॉपरली नहीं हुआ है। मैं एक काम करता हूँ, क्लोज प्रोजेक्ट करके दोबारा से मैं एक बार इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर प्रॉपरली नहीं डिस्प्ले कर रहा, तो ये चीज़ गलत है, कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए आप लोगों को। तो यहाँ पर हमारे पास डिज़ाइनिंग, चलो कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर गए हम लोग, क्लियर कंस्ट्रेंट सिलेक्शन। ठीक है, अगेन ये नहीं हो रहा, चलो
नहीं हो रहा है तो बट ध्यान रखना ये रिलेटिव नहीं है, ये कंस्ट्रेंट लेआउट है। ये नीचे की साइड एच ओवर पर भी दिखा रहा है बट ये यहाँ पर डिस्प्ले नहीं कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, कोई भी एक व्यू ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर बटन ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ओके। अब ये देखो बटन मेरे पास आ गया है, मैं इसको जहाँ मर्जी लेकर चला जाता हूँ। स्प्लिट पर जाओ एक बार, यहाँ पर जाकर अच्छा मैं सिंपल डिजाइनिंग पार्ट चूज कर देता हूँ। तो ये देखो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं, आईडी, लेआउट विड्थ, लेआउट हाइट, टेक्स्ट आ रहा है हमारे पास। देन यहाँ पर आ रहा है लेआउट एडिटर, एब्सोल्यूट एक्स एंड एब्सोल्यूट वाई, ओके। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, इनका कोई मीनिंग नहीं होता। अगर आप यहाँ पर ऐप को रन करोगे, ये देखो ये अभी एरर प्रोवाइड कर रहा है, ये देखो एरर प्रोवाइड कर रहा है। बट यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, एक बार वाइजर जो है सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ, मैं मोबाइल को एक बार कनेक्ट भी कर लेता हूँ, 1 मिनट। तो मैंने मोबाइल कनेक्ट कर दिया है, मैं इसके ऊपर भी एक बार क्लिक कर देता हूँ और मैं इसको एक बार रन करके इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ और इसको मैं एक बार लेफ़्ट साइड में लेकर जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक बार इसको रन करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ओके। तो ये देखो ये हमारे पास क्या है, एक्स एंड वाई मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। बट चेक करके देखते हैं क्या ये यहाँ पर इसी पोजीशन पर बटन डिस्प्ले होगा, नहीं होगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट टॉप कॉर्नर पे चला जाएगा, क्लियर है चीज़, वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर चला जाएगा, ओके। तो एक बार इसको रन होने देते हैं हम लोग, इंस्टॉल हो रही है ऐप, ओके। तो ये देखो ये कहाँ पर चला गया, हमारे पास लेफ़्ट टॉप कॉर्नर पे ये चला गया। डेट मीन्स कि इनका कोई मीनिंग नहीं होता, ओके। ये अपना कोई टास्क परफॉर्म नहीं करते, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, बटन है। ये हमारे पास क्या आ गया, बटन आ गया, क्लियर है चीज़। अब बटन के ऊपर मैं क्या काम करवाता हूँ, कंस्ट्रेंट प्रोवाइड करवाता हूँ, कंस्ट्रेंट प्रोवाइड करने के लिए क्या काम करना है आप लोगों को। अच्छा, कंस्ट्रेंट प्रोवाइड करने से पहले देखो ये यहाँ पर एरर प्रोवाइड कर रहा है, क्या बोल रहा है, डेट इज मिसिंग कंस्ट्रेंट्स इन कंस्ट्रेंट लेआउट, क्लियर है चीज़। यहाँ पर जाकर भी अगर आप देखोगे तो नो हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट, नो वर्टिकल कंस्ट्रेंट। डेट मीन्स के ध्यान रखना है आप लोगों को, हमेशा एक जगह पर कंस्ट्रेंट मतलब एक हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट एंड एक वर्टिकल कंस्ट्रेंट आप लोगों को प्रोवाइड करना कंपलसरी है। जब तक आप प्रोवाइड नहीं करोगे ये यहाँ पर इसी टाइप से एरर शो करता रहेगा, क्लियर है चीज़। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट और इंक्लूड करवा देता हूँ, नोट के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए, डेट इज इट इज़ कंपल्सरी टू प्रोवाइड वन एटलीस्ट वन वर्टिकल एंड वन हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट, क्लियर है चीज़। तो ये कंपलसरी है कि एटलीस्ट एक वर्टिकल एंड एक हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, ओके। तो यहाँ से मैंने क्या काम कर दिया है, मैं यहाँ से क्लिक करूँगा, पहले व्यू के ऊपर क्लिक करना है। ये देखो ये चारों जगह पर आपको डॉट्स नज़र आ जाएंगे, ये देखो सर्कल में ये चीज़ें आ जाएंगी। आपको जस्ट एक क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो ये देखो जैसे ही मैंने इसको वर्टिकली किया तो ये देखो जैसे ही मैंने हॉरिजॉन्टली कंस्ट्रेंट प्रोवाइड किया, ये देखो ये यहाँ पर क्या बोल रहा है, डेट स्टार्ट ऑफ पेरेंट, क्लियर है चीज़। अब मुझे एक वर्टिकल देना है, आप चाहो तो ऊपर की साइड प्रोवाइड कर दो या फिर आप नीचे की साइड प्रोवाइड कर दो। ये देखो मैंने ऊपर की साइड किया तो ये देखो वो यहाँ से रिमूव हो गया, क्लियर है चीज़। अच्छा, मैंने इसको कैंसिल करवाना है तो मैं क्या काम करूँगा, कंट्रोल पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर जाकर ये देखो रेड कलर में आ गया, आप इसको क्लिक कर दो तो ये देखो ये गया, क्लियर है चीज़। यहाँ पर देखो कंट्रोल प्लस में यहाँ पर क्लिक करूँगा तो अगेन कंस्ट्रेंट रिमूव हो जाएगा, क्लियर है चीज़। तो आप सिंपली कंस्ट्रेंट कैसे प्रोवाइड करते हो, सिंपली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये यहाँ पर इस टाइप से कंस्ट्रेंट प्रोवाइड कर देते हो, दैट्स इट, क्लियर है चीज़। ये देखो इस टाइप से, और जैसे ही आप कंट्रोल प्लस क्लिक करो तो ये कंस्ट्रेंट यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, दैट्स इट। हाँ जी, इतना पार्ट तो सबको समझ में आ गया है, ओके ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, एक बार स्प्लिट पर आ जाओ तो ये देखो ये हमारे पास एब्सोल्यूट एक्स एंड एब्सोल्यूट वाई है। मैंने क्या काम किया, यहाँ से कंस्ट्रेंट किया, एब्सोल्यूट एक्स
और एब्सोल्यूट बाई का कोई फायदा नहीं होता तो इन्होंने लिया क्यों है ये? यार लिया सिर्फ इसलिए ताकि वो बता सके कि आप इसको कहाँ पर प्लेस करवा रहे हो, ये किस एक्स एंड वाई पोजीशन पर है एट प्रेजेंट, बस। बस आपको पोजीशन दिखा रहा है और एक्स और वाई की बस। हाँ, ओके, ठीक है। अब कंस्ट्रेंट अगर आप लोग प्रोवाइड करते हो, देखो जैसे मैंने लेफ्ट साइड में कंस्ट्रेंट प्रोवाइड किया, हॉरिजॉन्टली मैंने कंस्ट्रेंट प्रोवाइड कर दिया, तो ये देखो ऑटोमेटिकली वो चीज़ रिमूव हो गया। और यहाँ पर देखो लेआउट कंस्ट्रेंट स्टार्ट, लेआउट कंस्ट्रेंट स्टार्ट, स्टार्टिंग ये यहाँ से कंस्ट्रेंट स्टार्ट हो रहा है, टू स्टार्ट ऑफ, टू स्टार्ट ऑफ किसके, किस कहाँ से वो कंस्ट्रेंट स्टार्ट कर रहा है, पेरेंट से। ये चीज़ का ध्यान रखना। लेआउट कंस्ट्रेंट स्टार्ट मतलब क्या है कि भाई मैं इसके लेफ्ट साइड में जो व्यू है हमारा, उसके लेफ्ट साइड से कंस्ट्रेंट को स्टार्ट करवा रहा हूँ। टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट, उसको कहाँ पर कंस्ट्रेंट करवा रहा हूँ, पेरेंट पे। ये हमारे पास क्या है, पूरी पूरी स्क्रीन जो है वो किस में काउंट होती है, डेट इज पेरेंट में। ओके, तो मैंने यहाँ पर पेरेंट कर दिया। अब देखो यहाँ से अगर आप इसको यहाँ पर कंस्ट्रेंट करते हो तो ये देखो यहाँ पर, ये देखो लेआउट कंस्ट्रेंट एंड, ये देखो मैंने क्या काम कर दिया, व्यू के एंड पर मैंने एक कंस्ट्रेंट लगाया। ओके, टू एंड ऑफ, किसके कहाँ पर जा रहा है वो कंस्ट्रेंट, पेरेंट के एंड पर वो जा रहा है। मतलब पेरेंट का ये स्टार्टिंग है, पेरेंट का ये एंड है। अगर मैं इसका ऊपर की साइड लगाता हूँ, अब ये देखो चाहे मैं ऊपर की साइड कंस्ट्रेंट लगाऊँ चाहे मैं नीचे लगाऊँ, ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। ये देखो मैंने ऊपर की साइड किया यहाँ पे, तो ये देखो वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया। कंस्ट्रेंट टॉप, टू टॉप ऑफ, क्लियर है चीज, मीन्स के व्यू के टॉप का कंस्ट्रेंट मैं लगा रहा हूँ किसके टॉप पे, पेरेंट के टॉप पे। क्लियर है चीज। सिमिलरली यहाँ पर इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, नीचे की साइड ले गया, तो अगेन देखो बॉटम, ये देखो कंस्ट्रेंट बॉटम, व्यू के बॉटम से मैं किस पर कंस्ट्रेंट लगा रहा हूँ, टू बॉटम ऑफ, किसके बॉटम पर लेकर जा रहा हूँ मैं, पेरेंट के बॉटम पर। हाँ जी, इतना पार्ट क्लियर है सबको। तो यहाँ पर ये सिंपल टैग्स हैं, सिंपल एट्रीब्यूट्स हैं। कंस्ट्रेंट बॉटम, टू बॉटम ऑफ, किसके बॉटम पर मैं लेकर जा रहा हूँ, पेरेंट के। कंस्ट्रेंट एंड, टू एंड ऑफ, कंस्ट्रेंट का एंड कौन सा है, ये वाला एंड है, तो मैं इसको किसके एंड में लेकर जा रहा हूँ, पेरेंट के। कंस्ट्रेंट स्टार्ट, टू स्टार्ट ऑफ, पेरेंट, मतलब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, किसके स्टार्ट में लेकर जा रहा हूँ, पेरेंट के स्टार्टिंग में। एंड कंस्ट्रेंट टॉप, टू टॉप ऑफ, मैं पेरेंट के टॉप पर लेकर जा रहा हूँ। क्लियर है पॉइंट सबको या नहीं? ओके, तो ये हमारे पास क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, अगर मैं यहाँ पर आया, देखो मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया है, एक फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने टेक्स्ट व्यू ले लिया है, मैंने टेक्स्ट व्यू यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ओके, टेक्स्ट व्यू मैंने यहाँ पर मैं लेकर आ गया। ओके, और यहाँ पर मैंने लिख दिया डेट इज दीपक। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसका यहाँ पर स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, डेट इज बोल्ड। ओके, और यहाँ से मैं साइज प्रोवाइड कर देता हूँ, टेक्स्ट साइज मैंने प्रोवाइड कर दिया, डेट इज 20 SP। ओके, तो ये देखो, ठीक है, अभी तक मैंने इसका कोई कंस्ट्रेंट यहाँ पर नहीं लगाया, तो ये देखो ये यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है मिसिंग कंस्ट्रेंट्स इन कंस्ट्रेंट लेआउट। आप इसको यहाँ पर लेफ्ट साइड में कंस्ट्रेंट करवा सकते हो, राइट साइड में कंस्ट्रेंट करवा सकते हो, टॉप पर आप इसको कंस्ट्रेंट करवा सकते हो। ओके, तो ये देखो, ये अगेन स्प्लिट पर जाओ, स्प्लिट पर जाओ, यहाँ पर भी ये देखो एंड, टू एंड ऑफ, एंड मैंने लगाया ये वाला, टू एंड ऑफ किसके, पेरेंट के। स्टार्ट, टू स्टार्ट ऑफ, किसके, पेरेंट के। टॉप, टू टॉप ऑफ, पेरेंट, पेरेंट के टॉप पर कर दिया। अब ये देखो, ये मेरे पास क्या है, बटन है। ठीक है, मैं बटन के यहाँ पर कंस्ट्रेंट रिमूव कर देता हूँ। ओके, ये देखो कंस्ट्रेंट मैंने यहाँ पर बटन पर मूव क्लिक कर दिया है, मैं डिज़ाइन पर जाकर यहाँ पर मैं कर देता हूँ मूव, डिलीट एंड डिलीट। ओके, तो ये मेरे पास क्या आ गया, बटन आ गया। ओके, चेक करो क्या यहाँ पर है कंस्ट्रेंट, नहीं है, ये चीज़ें आ रही हैं। आप चाहो तो इनको वैसे भी रिमूव कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, वो टॉप पे चला जाएगा, बट चलो मैं यहीं पर ही लेकर आ जाता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक किया, फॉर एग्जांपल इसका जो मैं कंस्ट्रेंट लगाना चाहता हूँ वो मैं इसके बेसिस पर लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैंने किया और यहाँ पर मैं ले जाकर छोड़ दिया। तो ये देखो
ये यहाँ पर क्या बोल रहा है, कंस्ट्रेंट स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ, किसके स्टार्ट पे आ रहा है वो, दैट इज टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू हमारे पास क्या है, उसकी आईडी है। तो ये यहाँ पर बता रहा है कि इसके आईडी पर, ये देखो इसके यहाँ पर मैंने एक कंस्ट्रेंट लगा दिया। क्लियर है चीज़। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये इसको मैं इसके बॉटम पर लगा रहा हूँ, तो ये देखो ये क्या बोल रहा है, कंस्ट्रेंट टॉप, किसका टॉप था, बट जो हमारे पास व्यू था उसका टॉप, टू बॉटम ऑफ टेक्स्ट व्यू। डेट मीन्स कि मैं कंस्ट्रेंट का टॉप लगा रहा हूं किसके बॉटम में, टेक्स्ट व्यू के बॉटम में। हाँ जी, पॉइंट समझ में आ गया सबको या नहीं? ओके, तो ये टैग्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। कंस्ट्रेंट स्टार्ट, टू स्टार्ट ऑफ, कंस्ट्रेंट टॉप, टू बॉटम ऑफ। जरूरी नहीं है कि स्टार्ट है तो स्टार्ट ऑफ ही आएगा, टॉप है तो टॉप ऑफ ही आएगा, नहीं। ये देखो जैसे यहाँ पर था टॉप टू टॉप ऑफ, तो जरूरी नहीं है कि टॉप ही आएगा, टॉप टू बॉटम ऑफ भी आ सकता है। क्लियर है चीज़, ये डिपेंड कर रहा है कि आप कहाँ पर कंस्ट्रेंट प्रोवाइड कर रहे हो। क्लियर है चीज़ सबको? चलें आगे। यस सर। ठीक है, ये पार्ट तो समझ में आ गया है। अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, टेक्स्ट व्यू को मैं यहाँ से प्रॉपर रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो ये देखो इसने ये यहाँ पर एरर भी प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, ये देखो इसने यहाँ पर एरर प्रोवाइड कर दिया है क्योंकि टेक्स्ट व्यू हमारे पास है ही नहीं, तो इसको भी मैं कर देता हूँ कंस्ट्रेंट, हमारे पास अभी कोई भी नहीं है। ओके, अब सिंपल यहाँ पर देखो कंस्ट्रेंट एक्चुअल में अब होता क्या है, ये देखो अगेन यहाँ पर जाओ, ये देखो यहाँ पर अगेन वो एरर प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है चीज़? आप यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाकर आप इसको कैंसिल कर दो। अब यहाँ पर देखो जब मैंने क्लिक किया ये क्या बोल रहा है, नो हॉरिजॉन्टली कंस्ट्रेंट, नो वर्टिकली कंस्ट्रेंट। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये चीज़ आ गया, यहाँ से मैं हॉरिजॉन्टली यहाँ पर भी कर रहा हूँ, तो ये देखो। ओके, अब यहाँ पर देख रहे हो ये चीज़ क्या है, ये एक तरह से स्प्रिंग है। ये क्या है, स्प्रिंग है, जो यहाँ से भी इक्वल फोर्स लगा रहा है, ये यहाँ से भी इक्वल फोर्स लगा रहा है, दोनों जगह से वो इक्वल फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ से क्या हुआ, वो सेंटर में आ गया। अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ तो फोर्स हमारी किस साइड लग रही है, एक साइड, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में लग रही थी, तो वो लेफ्ट साइड में चला गया। अब अगर मैं यहाँ पर स्प्रिंग लगा देता हूँ, कंस्ट्रेंट को एक तरह से हम लोग स्प्रिंग की तरह ट्रीट करें, तो ये देखो कहाँ पर चला गया, वो टॉप पे चला गया। क्लियर है चीज़? अगर मैं एक और स्प्रिंग यहाँ पर लगा देता हूँ तो ये देखो कहाँ पर आ गया, सेंटर में, क्योंकि ऊपर की साइड भी स्प्रिंग है, नीचे की साइड भी स्प्रिंग है, तो कहाँ पर आ जाएगा, सेंटर में। दोनों जगह इक्वल फोर्स वो लगा देगा। क्लियर है चीज़ सबको? तो ये हमारे पास आप लोग एक तरह से इसको स्प्रिंग की तरह ट्रीट कर सकते हो। क्लियर है चीज़ सबको? ओके, देन सेकेंड थिंग, यहाँ पर देखो मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, तो ये देखो हमारे पास सिर्फ यहाँ पर कौन कौन से कंस्ट्रेंट है, हाँ जी, सिर्फ लेफ्ट साइड में कंस्ट्रेंट है, स्टार्टिंग वाले में एंड बॉटम में। स्टार्ट में कंस्ट्रेंट एंड बॉटम में, ये देखो ये यहाँ पर बता भी रहा होगा, ये देखो स्टार्ट में कंस्ट्रेंट एंड बॉटम में कंस्ट्रेंट है। क्लियर है चीज़? तो मुझे यहाँ पर एटलीस्ट एक वर्टिकल एंड एक हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट प्रोवाइड करना ज़रूरी है। ये देखो, इट इज़ कंपल्सरी टू प्रोवाइड एटलीस्ट वन वर्टिकल एंड वन हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट, वो प्रोवाइड करना हमारे लिए ज़रूरी है। क्लियर है चीज़ सबको या नहीं है? इतना पार्ट समझ में आ गया है? हाँ जी, कोई डाउट किसी को? मैं यहाँ से भी कंस्ट्रेंट लगा देता हूँ और मैं यहाँ से भी लगा देता हूँ। हाँ जी, चलें आगे अब। ओके, ठीक है। अब वहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, एक और मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ लेआउट। ओके, इसका नेम मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, डेट इज़ एक्टिविटी मेन 2 के नेम से मैं यहाँ पर इसका नेम प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, ये हमारे पास आ गया कंस्ट्रेंट लेआउट बाय डिफ़ॉल्ट। डिज़ाइनिंग पर चले जाओ, ये देखो ये यहाँ पर कंस्ट्रेंट लेआउट आ रहा है। मैं अब की बार चेंज नहीं करूँगा, वरना क्या पता फिर से वो ऐसे ही हो जाए। चलो, अब हम लोग बात करते हैं बायस की। ओके, तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या काम करता हूँ, बटन मैंने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ओके, तो ये देखो बटन आ गया। मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, बटन के लिए मैं कंस्ट्रेंट एक बार प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, चलो मैंने सिर्फ एक जगह पर कंस्ट्रेंट प्रोवाइड कर दिया, मैंने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया, और एक जगह पर मैंने यहाँ पर कंस्ट्रेंट प्रोवाइड कर दिया।
क्लियर है चीज़। तो यहाँ पर आप लोग देखो कंस्ट्रेंट वो बता रहा है, स्टार्ट में भी बता रहा है, टॉप पर वो कंस्ट्रेंट बता रहा है, ओके। बट यहाँ पर देखो जहाँ से भी आपने कंस्ट्रेंट लगा दिया वहाँ से ऑप्शन आ गई है हमारे पास, ये देखो मार्जिन की। मैं यहाँ से मार्जिन प्रोवाइड कर सकता हूँ, ये देखो टॉप से कितना मार्जिन छोड़ दिया उसने 32, लेफ्ट साइड से कितना मार्जिन उसने छोड़ दिया फॉर एग्जांपल 32। तो जहाँ से भी आप लोग कंस्ट्रेंट लगाते जाओगे वहाँ पर मार्जिन का भी ऑप्शन आता रहेगा, ओके, कि कहाँ से आपको कितनी मार्जिन लेफ्ट करनी है। क्लियर है पॉइंट सबको, ओके। अभी राइट हैंड साइड में क्लिक किया मैंने, अभी राइट हैंड साइड में नहीं आ रहा और बॉटम में नहीं आ रहा। मैं अगर इसको राइट साइड में कंस्ट्रेंट करता हूँ तो यहाँ पर भी आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ये देखो मैंने राइट साइड में क्लिक किया तो ये देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी आ गया। क्लियर है चीज़। मैं यहाँ से टॉप बॉटम, ये देखो मैं बॉटम पर भी ये चीज़ लगा सकता हूँ। ये देखो डायरेक्टली मैंने प्लस पर क्लिक किया, ऑटोमेटिकली इसने मार्जिन कर दिए, बट आई थिंक कि इसने यहाँ पर, हाँ ये देखो अभी तक इसने बॉटम में कंस्ट्रेंट नहीं लगाया बट मार्जिन लगा दी। ये देखो जबकि ये चीज़ अच्छी प्रोग्रामिंग नहीं है, मार्जिन हम लोग नहीं लगाएंगे तो ये देखो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रेंट लग गया और वो सेंटर में आ गया, ओके। तो आप लोग यहाँ से मार्जिन वगैरह सेट करवा सकते हो। ये देखो 32 यहाँ से हो जाएगा, 32 यहाँ से हो जाएगा, ऊपर से आप लोग चाहो तो इसको अपने अकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर सकते हो। ये देखो 100, 200 जो मर्जी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो। क्लियर है पॉइंट सबको, हाँ जी, ओके ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, व्यू पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर जाकर मैं सारी जगह पर एक बार 0 0 कर देता हूँ, ओके ठीक है। और यहाँ से मैं एक काम और करता हूँ, कंस्ट्रेंट्स को मैं यहाँ से एक बार रिमूव कर देता हूँ, ओके। ये लो जी, मैं इसको सेंटर में लेकर आ गया, ओके। अब देखो क्लिक किया मैंने यहाँ पर लेफ़्ट साइड में कर दिया तो ये देखो लेफ़्ट साइड में आ गया मेरे पास। मैंने यहाँ पर टॉप पर कर दिया है तो ये देखो टॉप पर आ गया, ओके। बट यहाँ पर अभी हमारे पास बायस वाला ऑप्शन नहीं आया, ओके। बायस ऑप्शन एक होता है बायस। बायस ऑप्शन किस चीज़ के लिए होता है? व्यू को मूव करवाने के लिए, व्यू को मूव करवाने के लिए। अब ये देखो मैंने इसको यहाँ पर हॉरिजॉन्टली मैंने यहाँ पर कर दिया। अब ये देखो जैसे ही मैंने हॉरिजॉन्टली इसको कंप्लीट किया ऑटोमेटिकली यहाँ पर बायस आ गया। ये देखो ऑटोमेटिकली हमारे पास एक बायस आ गया है, हॉरिजॉन्टल बायस। ये देखो जैसे ही मैं ओवर कर रहा हूँ लिखा हुआ भी आ रहा है हॉरिजॉन्टल बायस। मैं इसको मूव करूँगा तो ये देखो बटन भी ऑटोमेटिकली उसी डायरेक्शन में मूव होता रहेगा। क्लियर है चीज़। तो ध्यान रखना कभी भी आप लोग ऐसे नहीं करते हो कि भाई मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से 200 का मार्जिन प्रोवाइड कर देता हूँ तो ये लेफ़्ट साइड में चला गया। ये चीज़ अच्छी प्रोग्रामिंग नहीं होती, आप लोगों की ऐप रिस्पॉन्सिव नहीं बनेगी, ध्यान रखना ये चीज़। क्लियर है चीज़। तो मार्जिन का जितना कम होता है आप लोग यूज़ करो, बायस का आप लोग यूज़ कर सकते हो, यहाँ से आप लोग मूव करवा सकते हो, ओके। स्प्लिट पर जाकर देखो, स्प्लिट पर यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिल जाएगा डेट इज बायस का। ये देखो 0.77। क्लियर है चीज़। आप लोग यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग भी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। ये देखो क्लियर है पॉइंट सबको, ओके। देन यहाँ पर हमारे पास देखो अगर मैंने यहाँ पर इस चीज़ को कर दिया तो ये देखो ये ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड में चला जाएगा। बायस जो काम कर रहा था इसका कोई मतलब अब नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको बोला हुआ है एंड टू एंड ऑफ, कि वो एंड से एंड पर, पेरेंट के एंड पर वो कनेक्ट हो जाएगा, कंस्ट्रेंट लग जाएगा, तो बायस का कोई यूज अब नहीं रहेगा। ये वाली लाइन जो है ये कुछ भी अपना टास्क परफॉर्म नहीं करेगी। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। सेम अगर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ क्या चीज़, नीचे की साइड भी मैंने कंस्ट्रेंट लगा दिया, तो अब यहाँ पर देखो डिज़ाइनिंग पार्ट पर जाओ तो यहाँ पर भी हमारे पास बायस आ जाएगा, ओके। तो जैसे ही आप लोग उसको लेफ़्ट राइट टॉप एंड बॉटम पर, मतलब स्टार्ट एंड टॉप एंड बॉटम पर कंस्ट्रेंट लगा देते हो, उसी टाइम हमारे पास बायस का ऑप्शन आ जाता है। बायस जो है वो किस चीज़ के लिए होता है? व्यू को मूव करवाने के लिए, व्यू को मूव करवाने के लिए। ये देखो हॉरिजॉन्टल बायस, 2 टाइप के बायस होते हैं हमारे पास, हॉरिजॉन्टल बायस एंड वर्टिकल बायस। क्लियर है चीज़।
तो हम लोग मार्जिन की जगह पर बायस का ही यूज़ करते हैं। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। कोई डाउट? हाँ जी, हाँ जी, इस चीज़ में किसी को कोई डाउट? ओके पार्ट, चलें आगे। यस सर। ठीक है, तो ये था हमारे पास कौन सा पार्ट। मैं यहाँ पर टर्म भी लिख देता हूँ जो आप लोगों को पता होने चाहिए। ओके, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ that is टर्म्स इन कंस्ट्रेंट लेआउट। ओके, कौन कौन से टर्म्स हैं वो चीज़ें प्रॉपर आपको पता होनी चाहिए। ओके, एक तो यही चीज़ पता होना चाहिए कि कंस्ट्रेंट क्या होता है। ओके, कंस्ट्रेंट हम लोग रिमूव कैसे करते हैं, हाउ टू ऐड एंड रिमूव कंस्ट्रेंट। ओके, एंड थर्ड पार्ट आप लोगों को कंस्ट्रेंट के एट्रीब्यूट्स भी पता होने चाहिए, तो मैं यहीं पर ही लिख देता हूँ दैट इज़ कंस्ट्रेंट एट्रीब्यूट्स। ओके, थर्ड पार्ट हमारे पास क्या आ जाता है, दैट इज़ बायस। कौन कौन से बायस होते हैं हमारे पास, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बायस हमारे पास होते हैं। क्लियर है पॉइंट सबको? हाँ जी, ओके, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, पहले अब हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर मल्टीपल व्यूज़ ले लेते हैं। ओके, मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया है, एक लेआउट क्रिएट कर दिया है एक्टिविटी मेन 3 के नेम से। ओके, और मैं गया डिज़ाइनिंग पार्ट पर, यहाँ पर हमारे पास आ गया, यहाँ पर मैंने क्या काम कर दिया, फॉर एग्जांपल एक इमेज व्यू मैंने लगा दिया। ओके, कोई भी इमेज आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। ओके बटन पर मैंने प्रेस कर दिया, और यहाँ पर मैंने जैसे फॉर एग्जांपल नेम मैंने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ओके, नेम नहीं, टेक्स्ट व्यू मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब ये देखो दोनों के दोनों कहाँ पर आ रहे हैं, लेफ़्ट टॉप कॉर्नर पर आ रहे हैं। क्लियर है चीज़? टेक्स्ट व्यू के अंदर मैं यहाँ पर अपना नेम लिख देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल दीपक। ओके, इसका मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल साइज़ प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पर जाता हूँ मैं, साइज़ टेक्स्ट साइज़ मैंने प्रोवाइड कर दिया फॉर एग्जांपल 20 SP, एंड यहाँ पर मैंने इसका स्टाइल प्रोवाइड कर दिया, टेक्स्ट स्टाइल मैंने कर दिया इसका बोल्ड। ओके, ठीक है। अब ये देखो दोनों पर वो क्या काम कर रहा है, एरर प्रोवाइड कर रहा है, ये देखो। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, सबसे पहले तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या चीज़ कर देता हूँ, ये देखो मैं यहाँ पर कंस्ट्रेंट मैं लगा देता हूँ। ओके, चारों साइड से मैंने यहाँ पर कंस्ट्रेंट लगा दिया है, किसके लिए, पेरेंट के लिए। क्लियर है चीज़? किस चीज़ के लिए मैंने लगा दिया है, पेरेंट के लिए मैंने यहाँ पर कंस्ट्रेंट लगा दिया। ओके, अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ किस चीज़ के लिए, दैट इज़ टेक्स्ट व्यू के लिए। टेक्स्ट व्यू के लिए अब ये देखो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट व्यू है ये हमेशा इसके सेंटर में आए, ये हमेशा इसके सेंटर में आए। क्लियर है चीज़? तो और हमेशा इसके नीचे ही आए, हमेशा इसके नीचे ही आए। तो यहाँ पर मैं क्या काम करवा दूंगा, इसका रिलेशनशिप मैं इसके साथ बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैं कंस्ट्रेंट लगा दूंगा, भाई यहाँ से आप यहाँ पर चले जाओ, यहाँ से आप इसके लिए कंस्ट्रेंट हो जाओ। तो ये देखो ये हमेशा आपके बार इसके सेंटर में ही रहेगा। मैं ये चाहता हूँ कि ये चीज़ हमेशा इसके नीचे ही आए। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया और मैं इसके यहाँ पर इसको कंस्ट्रेंट कर दूंगा। तो ये देखो ये हमेशा इसके नीचे ही आ जाएगा। यहाँ पर आप मार्जिन प्रोवाइड कर सकते हो। ये देखो यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, क्लिक किया मैंने, तो यहाँ से मैं टॉप से इसको कुछ मार्जिन प्रोवाइड कर देता हूँ, दैट इज 16। तो ये देखो ये हमेशा आपके बार सेंटर में ही आएगा। क्लियर है चीज़? ये देखो मैं अगर इसको बायस के थ्रू मूव भी करवाता हूँ तो ये देखो ये हमेशा ही इसके सेंटर में आएगा। ये देखो आप इसको अप डाउन कर दो, ये देखो ये तब भी इसके हमेशा सेंटर में ही आएगा और नीचे ही रहेगा। क्लियर है पॉइंट सबको? तो यहाँ पर आप लोग व्यूज़ के लिए ये देखो व्यूज़ को आप एक दूसरे के साथ इस टाइप से कंस्ट्रेंट कर सकते हो। ये आपको प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा आप किस टाइप से व्यूज़ लगा रहे हो। ये थोड़ा सा आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि मुझे कहाँ पर किसके लिए व्यू लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और पार्ट बताता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक लेआउट क्रिएट कर देता हूँ, दैट इज़ एक्टिविटी मेन फॉर एग्जांपल मैं 0 कर देता हूँ। ओके, ये हमारा बेसिक वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने एक इमेज व्यू लगा दिया है। ओके, 1 मिनट ज़रा पहले मैं एक काम करता हूँ,
मैं कोई भी एक इमेज यहाँ से डाउनलोड कर देता हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कवर बैनर इमेजेस के नेम से जाओ, ओके, यहाँ पर चले जाओ। यहाँ पर आप लोगों को ये देखो इस टाइप से काफ़ी सारे पार्ट आप लोगों को मिल जाएंगे, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल यही वाला पार्ट मैंने यहाँ से सेव कर दिया, डेस्कटॉप पर मैंने इसको नेम प्रोवाइड कर दिया जैसे बैनर के नेम से। ये WEP इमेज है, डेट मीन्स कि ये नहीं चलेगी, ये हमारे काम की नहीं है। बट चलो मैं इसको वो कर देता हूँ, इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा JPG में, ओके। तो यहाँ पर गए हम लोग, इसको मैंने यहाँ पर जाकर एडिट कर दिया है या फिर ओपन विद पेंट कर दिया, ठीक है। ये यहाँ पर कुछ इस टाइप से आ रहा है, ओके। तो यहाँ पर चले जाओ, इसको मैंने थोड़ा ऊपर कर दिया, इसको भी मैंने थोड़ा सा यहाँ से कर दिया। रीसाइज के अंदर जाकर मैं इसको थोड़ा छोटा प्रोवाइड कर देता हूँ, ओके। ये लो जी 60 मैंने कर दिया है। आप चाहो तो थोड़ा सा और यहाँ से इसको थोड़ा सा अच्छा बना सकते हो। अच्छा कैसे कि यहाँ से आप इसको मूव करवा दो आगे की साइड। बैनर है तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ ताकि हमारी मोबाइल स्क्रीन पर ये सही ढंग से आ जाए। और इसको यहाँ पर सेव एज JPG भी मत करो, PNG कर दो। ध्यान रखना हम लोग ज़्यादातर इमेजेस जो लगाते हैं ना वो कौन सी लगाते हैं, PNG इमेजेस लगाते हैं। एंड्रॉयड के अंदर हम लोग PNG इमेजेस का ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ओके। तो ये यहाँ पर नहीं आया, कहाँ पर कहीं और सेव हो गया मुझे लग रहा है वो, ओके। तो मूवीज़ वाले के अंदर हो गया, मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर ही सेव कर देता हूँ, ओके। तो ये देखो ये हमारे पास आ गया है। मैंने इसको कॉपी किया, ओके। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आ गया ड्रॉएबल के ऊपर, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ओके। ड्रॉएबल के अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ये लो। अब यहाँ पर मैंने इमेज व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ओके। ये देखो ये यहाँ पर बोल भी रहा है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर बैनर दिखा देगा। मैंने ओके बटन पर प्रेस कर दिया तो ये देखो ये हमारे पास यहाँ पर बैनर क्रिएट हो गया, ओके, ठीक है। अब ये देखो ये यहाँ पर कंस्ट्रेंट, इसके कंस्ट्रेंट लगे हैं क्या कहीं पे? कंस्ट्रेंट यहाँ पर नहीं लगे, बट वो वहाँ पर अब की बार एरर प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो हम लोग खुद से ही कंस्ट्रेंट लगा देते हैं। लेफ़्ट साइड में लगा दिया है, राइट साइड में मतलब स्टार्ट एंड एंड में लगा दिया। अब की बार ये दिखा रहा है। मैंने यहाँ पर इसको टॉप पर भी कर दिया तो यहाँ से एरर जो वो चीज़ चली गई, ओके। अब यहाँ पर आप क्या काम करो, कोई भी एक इमेज लेकर आ जाओ, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पर ही मैंने किया एक इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप। मैं यही वाली इमेज यहाँ पर लगा देता हूँ, ओके बटन पर मैंने प्रेस कर दिया, ओके। और यहाँ पर गए हम लोग, पहले तो मैं इसके कंस्ट्रेंट में यहाँ पर सेट कर देता हूँ, क्लियर है चीज़। तो ये देखो अब मुझे क्या काम करना है, ये वाली इमेज मुझे कहाँ पर चाहिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर चाहिए, ओके। तो यहाँ पर सिंपल मैं एक चीज़ लगा सकता हूँ, क्या चीज़, इसके कंस्ट्रेंट में इसके यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा और इसका कंस्ट्रेंट भी मैं इसके यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये देखो ऑटोमेटिकली हमारी इमेज जो है वो सेंटर में आ जाएगी इस बैनर के। पॉइंट समझ में आ गया? यहाँ पर जाकर आप देखो, ये देखो ये हमारे पास इमेज व्यू है, ये देखो बॉटम टू बॉटम ऑफ, एंड टू एंड ऑफ, देन स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ एंड टॉप बॉटम ऑफ। ये देखो मैंने इसका जो इमेज व्यू है इसका टॉप जो वो किसके लिए कंस्ट्रेंट कर दिया, बॉटम में। किसके बॉटम में? इमेज व्यू 2 के। ये हमारे पास इमेज व्यू 2 है, क्लियर है चीज़। ये हमारे पास इमेज व्यू 3 है, ऑटोमेटिकली इसने आईडी यहाँ पर प्रोवाइड की हुई है, ओके। तो इमेज व्यू 2 के बॉटम में कंस्ट्रेंट कर दिया है, किसका टॉप, इसका टॉप। और इसी का ही बॉटम, ये देखो इसी का बॉटम मैंने बॉटम में कंस्ट्रेंट कर दिया इमेज व्यू के, तो वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट सबको या नहीं है? हाँ जी, ओके। तो ये कुछ सोचने के ऊपर है, आप लोग किस टाइप से इसको करते हो, ओके, किस टाइप से यहाँ पर कंस्ट्रेंट्स आप प्रोवाइड करते हो, ये थोड़ा सा आप लोगों के ऊपर है। जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे ये डिज़ाइनिंग पार्ट आप लोगों का अच्छा करता जाएगा, आप लोगों की डिज़ाइनिंग पार्ट अच्छी होती चली जाएगी। क्लियर है चीज़ सबको? हाँ जी, ओके। चलें आगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा और अभी छोटा सा कोई टेम्पलेट टाइप का आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है, बट कुछ पार्ट और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ओके।
तो यहाँ पर कंस्ट्रेंट है, मैं कहीं पर भी कंस्ट्रेंट लगा सकता हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक बटन लगा देता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ओके, बटन को आप चाहो तो यहाँ पर इसके लिए कंस्ट्रेंट लगा सकते हो, जैसे मुझे इसके साइड में चाहिए तो यहाँ पर मैंने कर दिया है। ओके, मैं चाहता हूँ कि ये फॉर एग्जांपल इसी के सेंटर में आए, तो यहाँ पर आप इस टाइप से प्रोवाइड कर दो, नहीं यहाँ पर नहीं, कि ये इसके नीचे आए, तो यहाँ से मैं इसको इसके नीचे प्रोवाइड कर देता हूँ। ये देखो, तो ये देखो ये बटन जो है ये हमेशा नेम के साइड में ही रहेगा। ओके, बट यहाँ पर आप थोड़ा सा और कर दो, जो इसकी मार्जिन थी, इसकी मार्जिन कितनी थी 16, मैं इसकी भी मार्जिन कितनी प्रोवाइड कर देता हूँ 16 कर देता हूँ। ओके, तो ये देखो ये 16 पर आ गया। ओके, और इसकी मैं लेफ्ट साइड से इससे मार्जिन प्रोवाइड कर देता हूँ, डेट इज 16 या 24, तो ये देखो ये यहाँ पर आ गया। क्लियर है चीज़? अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला बटन जो ये इसके सेंटर में आए। अभी आप लोग देख रहे हो, ये देखो अभी आप लोग देख रहे हो ये बटन जो है ये प्रॉपर इसके सेंटर में नहीं है। क्लियर है चीज़? मैं चाहता हूँ कि ये बटन इसके सेंटर में आए, तो आप यहाँ पर जो ऊपर की साइड कंस्ट्रेंट लगाया था आप इसको रिमूव कर दो। ओके, मैं इसका कंस्ट्रेंट कहाँ पर लगा दूंगा, इसके टॉप पर और इसके बॉटम पर। तो ये देखो ये बटन अब की बार हमेशा इसके राइट हैंड साइड में आएगा और बिल्कुल सेंटर में आएगा। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है सबको यहाँ पर या नहीं है बताओ? हाँ जी, क्लियर है चीज़? जैसे फॉर एग्जांपल बटन की जगह पर ये मेरे पास कोई आइकन होता, छोटा सा कोई आइकन होता, तो आइकन भी मैं सेंटर में कर सकता था इसी टाइप से। तो अगेन ये आप लोगों के सोचने के ऊपर है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों का ये पार्ट इम्प्रूव होता जाएगा। मुझे किस व्यू को किसके साथ कंस्ट्रेंट करना है ताकि हमारी अलाइनमेंट प्रॉपर होती रहे, ताकि लैंडस्केप मोड में भी ये देखो, लैंडस्केप मोड में भी ये प्रॉपर आया है। ओके, एंड यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के अंदर भी ये प्रॉपर है। देखो क्लियर है जी सबको? चलें आगे। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास मैं एक और लेआउट क्रिएट कर देता हूँ। ओके, लेआउट यहाँ पर मैंने इसका नेम प्रोवाइड कर दिया, डेट इज एक्टिविटी मेन 4 के नेम से। ओके, ओके बटन पर मैंने प्रेस कर दिया, कंस्ट्रेंट लेआउट हमारे पास आ गया। अब हमारे पास एक पार्ट आता है चेन से रिलेटेड। ओके, चेन क्या होता है वो चीज़ समझ लेते हैं। सिंपल है, मैं यहाँ पर गया, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, जैसे बटन्स जो हैं वो मैं यहाँ पर 3 बटन्स जो हैं वो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ओके, 3 बटन्स मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिए। ओके, ये देखो तीनों बटन हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं, ये देखो। ओके, आप चाहो तो इनका नेम प्रोवाइड कर दो, बटन 4, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बटन 4। ओके, ये मेरे पास कौन सा है, बटन 6, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बटन 6। ओके, ये हमारे पास बटन 5 है, तो मैं लिख देता हूँ बटन 5। ओके, अब मुझे क्या काम करना है, इन तीनों की एक चेन बनानी है। ओके, तो चेन हम लोग किस टाइप से बनाते हैं वो चीज़ समझ लो। मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसको मैं एक बार इसके साथ कंस्ट्रेंट कर देता हूँ। ओके, पेरेंट के साथ मैंने कंस्ट्रेंट कर दिया और इसको मैं इसके साथ कंस्ट्रेंट कर देता हूँ। क्लियर है चीज़? इसको मैं यहाँ पर इसके साथ कंस्ट्रेंट कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर कंस्ट्रेंट कर देता हूँ। तो ये देखो ये तीनों मैंने क्या काम कर दिए, हॉरिजॉन्टली मैंने कंस्ट्रेंट कर दिए। अब यहाँ पर मैं चाहूँ तो इनको वर्टिकली कुछ इस टाइप से कंस्ट्रेंट कर सकता हूँ, वो आपके ऊपर है। आप जहाँ मर्जी उसको कंस्ट्रेंट कर दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है चीज़? तो ये तीनों में कंस्ट्रेंट आ गए हैं। बट अब यहाँ पर हमारे पास एक चेन का ऑप्शन आता है। चेन के लिए मैं क्या काम करूँगा, इन तीनों को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके, ये देखो एक तो मेरे पास है अलाइन के नेम से ऑप्शन, ये देखो लेफ्ट एजेस, हॉरिजॉन्टल सेंटर्स, राइट एजेस, मैंने किया लेफ्ट एजेस। तो ये देखो ये लेफ्ट में यहाँ पर आ गया 4 एंड 6 एक दूसरे के ऊपर ही आ गए। क्लियर है चीज़? अच्छा, मैं यहाँ पर अगर मैंने कंट्रोल Z कर दिया है, हॉरिजॉन्टल सेंटर करता हूँ, तो ये देखो ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएंगे। ये जस्ट कुछ प्री डिफाइंड टैग है। अगेन मैंने कंट्रोल+Z कर दिया। ओके, अलाइनमेंट वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा हम लोग यहाँ से कम ही यूज़ करते हैं। वर्टिकली सेंटर करना है तो वर्टिकली सेंटर हम लोग इस टाइप से कर सकते हैं। ओके, बट हम लोग आ जाते हैं चेन वाले कॉन्सेप्ट पर। इम्पॉर्टेंट है चेन्स।
यहाँ पर देखो क्रिएट हॉरिजॉन्टल चेन एंड क्रिएट वर्टिकल चेन, यहाँ पर हमारे पास वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल चेन आ रहा है। मैंने किया हॉरिजॉन्टल चेन पर क्लिक, तो ये देखो हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, एक चेन क्रिएट हो गई। ओके, एक चेन क्रिएट हो गई और तीनों जो हैं वो सेम डायरेक्शन पर हैं। ये देखो सेम डिस्टेंस पर, डायरेक्शन नहीं सेम डिस्टेंस पर हैं। क्लियर है चीज़? कैसे पता? ये देखो मैं एक काम करता हूँ, इसका मैं बॉटम वाला कंस्ट्रेंट हटा के मैं इसका कंस्ट्रेंट प्रोवाइड कर देता हूँ इसके यहाँ पे, और इसका कंस्ट्रेंट मैं कर देता हूँ इसके यहाँ पे। इसका कंस्ट्रेंट भी आप ऊपर के लिए रिमूव कर दो, इसका कंस्ट्रेंट मैंने यहाँ पर कर दिया और इसका कंस्ट्रेंट मैंने यहाँ पर कर दिया, तो ये देखो। और इसका कंस्ट्रेंट मैं नीचे की साइड भी एक बार लगा देता हूँ, तो ये देखो तीनों में यहाँ पर, ये देखो तीनों को मैंने एक दूसरे के साथ कंस्ट्रेंट कर दिया है यहाँ पर। ओके, और इसको मैंने सेंटर में कर दिया है, तो ये देखो क्लियर है चीज़। अब आप जहाँ मर्जी मूव करो, ये देखो बायस को जहाँ मर्जी मूव करो वो यहीं पर ही रहेंगे, मतलब ये तीनों जो हैं ये चेन की फॉर्म में ही रहेंगे, ये तीनों चेन की फॉर्म में ही रहेंगे। आप इनको यहाँ पर मूव करवाओगे ना बायस को, तो मूव नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल चेन है, ये एज इट इज ही रहेगी, प्रॉपर डिस्टेंस सेम रहेगा यहाँ पर। क्लियर है पॉइंट सबको? तो ये क्या हो गया हमारे पास, दिस इज हॉरिजॉन्टल चेन। ओके, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर आप लोगों को हॉरिजॉन्टल जो है यहाँ पर आप लोगों को पार्ट मिल जाएगा। कहाँ पर गया, कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट बायस, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, वो ऑटोमेटिकली चेन कर देगा। ठीक है, यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं दिखा रहा है तो वो ऑटोमेटिकली चेन कर देगा, यहाँ पर कोई ऑप्शन उसका डिस्प्ले नहीं होगा। ओके, सेम हॉरिजॉन्टल के लिए भी, मैं हॉरिजॉन्टल के लिए भी एक बार चेक कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर गया, यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज एक्टिविटी मेन 5 के नेम से। ओके, ओके बटन पर मैंने प्रेस किया। मैं कोई भी यहाँ पर 3 बटन्स ले लेता हूँ। ओके, ये मैंने यहाँ पर लगा दिया है, सेकंड बटन मैंने ले लिया है, ये मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, एक और बटन मैंने ले लिया है, ये बटन मैं यहाँ पर कर देता हूँ। ओके, स्प्लिट पर जाकर आप एक बार हर एक का नेम प्रोवाइड कर देना ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सही हो जाए। ओके, तो ये देखो अब यहाँ पर मैं डायरेक्टली क्या काम करता हूँ, डिज़ाइन पर गया, डायरेक्टली मैं एक बार इनकी चेन बना देता हूँ। मैंने यहाँ पर किया राइट क्लिक करके चेन्स, क्रिएट वर्टिकल चेन क्लिक किया मैंने, तो ये देखो ये वर्टिकली डिस्टेंस इनका सेम आ गया या नहीं आया? हाँ जी, वर्टिकली इनका डिस्टेंस सेम आ गया या नहीं आया? मैंने किया कंट्रोल Z। ओके, ये देखो ये मेरे पास कहीं पर भी है, जैसे ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, ये इसके बिल्कुल पास है। तो आप तीनों बटन्स को यहाँ से सेलेक्ट करो। ओके, राइट क्लिक करके चेन्स, क्रिएट वर्टिकल चेन पर क्लिक करो, तो ये देखो सेम डिस्टेंस उनका आ जाएगा। ये क्या हमारे पास, वर्टिकल चेन। क्लियर है चीज़? अब आपको सेंटर में करना है तो आप इसको चाहो तो सेंटर में कर दो। ये देखो इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ और इन दोनों को मैं इसके सेंटर में कर देता हूँ। ये देखो इसको करना है आपको सेंटर में, तो ये लो इसको आप सेंटर में कर दो। ये देखो कंस्ट्रेंट मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, ये लो जी। क्लियर है पॉइंट सबको? तो ये कंस्ट्रेंट इस टाइप से आ जाएंगे। राइट क्लिक करके हमारे पास और भी ऑप्शंस होते हैं। ये देखो चेन, वर्टिकल चेन में आपकी बार ये देखो स्प्रेड, स्प्रेड इनसाइड, पैक्ड, पैक्ड किया, तो ये देखो ये तीनों ऑटोमेटिकली पैक होकर आ गए। क्लियर है चीज़? यहाँ पर अगर मैं करता हूँ चेन्स वर्टिकल स्प्रेड इनसाइड, तो ये देखो ये इनसाइड में ही प्रॉपर स्प्रेड हो जाएंगे। ये देखो ये टॉप पर पहुँच गया, ये सबसे नीचे पहुँच गया, ये यहाँ पर आ गया सेंटर में। सेम यहाँ पर भी थे, ध्यान रखना यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं यही वाले। ओके, आप सारे बटन्स को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके ये देखो हॉरिजॉन्टली स्प्रेड, स्प्रेड इनसाइड एंड पैक्ड नेम के ऑप्शन आ जाते हैं। क्लियर है चीज़? तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं चेन के। तो सिंपल एक चेन क्रिएट हो जाती है, एक चेन क्रिएट हो जाती है। वो चेन प्रॉपर डिस्टेंस जो है सेम रखेगा व्यूज़ के अंदर, जितने भी उस चेन के अंदर होंगे। आप चाहो तो 2-3 बटन लगा दो, चाहे आप 8-10 लगाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है चीज़? ओके,
तो एक कॉन्सेप्ट था हमारे पास चेन से रिलेटेड। ओके, चेन भी अगेन हमारे पास कौन कौन से हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल चेन। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज गाइडलाइंस। क्लियर है चीज, गाइडलाइंस क्या होते हैं वो चीज़ समझ लेते हैं। मैं यहाँ पर एक और एक्टिविटी लेआउट, एक और लेआउट मैं बना देता हूँ, इसका नेम मैं प्रोवाइड कर देता हूँ एक्टिविटी मेन 6 के नेम से। ओके, डिज़ाइनिंग पार्ट पर आ जाओ। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये देखो, यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है, ये देखो गाइडलाइंस के नेम से। तो एक हमारे पास ऑप्शन होता है वर्टिकल गाइडलाइन, हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन, 2 टाइप की गाइडलाइन है। क्लिक किया मैंने तो ये देखो ये हॉरिजॉन्टली यहाँ पर आ गया। अब मैंने अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल बटन ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, मैं इस बटन को चाहूँ तो मैं पेरेंट के साथ कंस्ट्रेंट करवा सकता हूँ। ओके, या फिर मैं चाहूँ तो इसको इसी के ऊपर मैं कंस्ट्रेंट करवा सकता हूँ। ये देखो क्लियर है चीज़। तो यहाँ से गाइडलाइन का क्या बेनिफिट हो जाता है, गाइडलाइन का क्या बेनिफिट हो जाता है कि ये सेम स्पेस, ये सेम मार्जिन ही हर एक के लिए ऑक्यूपाई कर देगा, लेफ्ट कर देगा, बोल दो ये चीज़ बोल सकते हो कि लेफ्ट साइड से उतनी ही सेम हर एक व्यूज़ के लिए सेम स्पेस ये लेफ्ट कर देगा। अगर मैं कोई दूसरा बटन यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, ओके, इसको भी अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो ये देखो ये ऑटोमेटिकली इस वाली गाइडलाइन के लिए यहाँ पर सेट हो जाएंगे। यहाँ पर जाकर देखो आप तो ये देखो ये गाइडलाइन हमारे पास प्रॉपर यहाँ पर आ जाएगा। ओके, ये देखो, और यहाँ पर ये देखो यहाँ पर क्या ऑप्शन है कि स्टार्ट ऑफ गाइडलाइन 2, कि ये गाइडलाइन के यहाँ पर स्टार्टिंग पर आ रहा है। क्लियर है चीज़। आप लेफ्ट साइड में भी गाइडलाइन बना सकते हो, आप राइट साइड में भी गाइडलाइन बना सकते हो। कैसे, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर हालांकि राइट साइड का ऑप्शन नहीं है, बट वर्टिकल गाइडलाइन पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर हमारे पास एक और गाइडलाइन क्रिएट हो चुकी होगी। ये देखो एक और गाइडलाइन हमारे पास क्रिएट हो गई है। ओके, यहाँ पर ये देखो ये हमारे पास एक एट्रीब्यूट है कंस्ट्रेंट गाइड बिगिन। बिगिन की जगह पर यहाँ पर मैं क्या काम कर दूंगा, एंड प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये देखो एक हमारे पास एंड में भी गाइडलाइन आ गई है। ओके, तो जितने भी व्यूज़ आपके आएंगे वो आप इनके कॉरस्पॉन्डिंग कंस्ट्रेंट लगा दो तो वो सेम मार्जिन ही लेफ्ट करेगा। अगर गाइडलाइन नहीं होता, अगर गाइडलाइन नहीं होता तो क्या होता, हमें यहाँ पर हर एक बटन के लिए मार्जिन लेफ्ट करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता, मार्जिन लेफ्ट या फिर मार्जिन राइट करना पड़ता हर एक बटन के लिए। ओके, अच्छा, और बाई चांस लगा लो कि अभी यहाँ पर कितना स्पेस लेफ्ट है, गाइडलाइन के यहाँ पर कितना स्पेस लेफ्ट है, 20 dp। ओके, अगर कल को मुझे 20 dp से 10 dp ही प्रोवाइड करना है तो जितने भी व्यूज़ मैंने लगाए थे, यहाँ पर 100 व्यूज़ अगर मैंने लगाए होते तो 100 व्यूज़ के अंदर मुझे 20 dp की जगह पर 10 dp चेंज करना पड़ता। जबकि गाइडलाइन की वजह से क्या चीज़ अच्छा हो गया कि आपको सिर्फ यहाँ पर चेंज करना है। ये देखो मैं अगर यहाँ पर गाइडलाइन में बिगिन वाले में मैंने किया 40 तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे व्यूज़ का डिस्टेंस 40 हो जाएगा। आपको हर एक बटन के लिए मार्जिन लेफ्ट 40 चेंज करने की नीड नहीं होगी। हाँ जी, पॉइंट समझ में आ गया या नहीं आया, बताओ ज़रा, क्लियर है पॉइंट सबको। ओके, तो गाइडलाइन हम लोग लेफ्ट राइट मतलब बिगिन एंड एंड में यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है चीज़। गाइडलाइन आप एंड के लिए भी सेम टाइप से कंस्ट्रेंट लगा सकते हो। यहाँ पर जाओ, यहाँ पर मैंने एक और बटन ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ओके, इस वाले बटन के लिए मैंने यहाँ पर कंस्ट्रेंट लगा दिया, ये लो जी। क्लियर है चीज़। तो आप लोग जहाँ मर्जी कंस्ट्रेंट लगा सकते हो। ये यहाँ पर अभी एरर प्रोवाइड कर रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने अभी सिर्फ एक ही साइड में कंस्ट्रेंट लगाया, मैंने टॉप या फिर बॉटम पर अभी कंस्ट्रेंट नहीं लगाया। वो आप लोग अपने प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लगा सकते हो, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप लगा देना। तो गाइडलाइन किस पार्ट के लिए यूज़ होता है, वो उतना ही मार्जिन वो लेफ्ट कर देता है जितना आप लोग यहाँ पर प्रोवाइड करोगे। कहाँ पर प्रोवाइड करोगे, जितना आप लोग यहाँ पर प्रोवाइड करोगे। ये देखो जैसे हम लोगों ने 20 dp कर दिया है, यहाँ पर 27 dp आ गया। क्लियर है चीज़। हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन भी होता है, यहाँ पर चले जाओ डिज़ाइनिंग पार्ट पर, यहाँ पर जाओ,
ये देखो हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन, तो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन शो नहीं हुआ, अब हो गया, ये देखो शो हो गया हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन, तो ऊपर की साइड लगा सकते हो। अब आप कंस्ट्रेंट, ये देखो ओरिएंटेशन, इसका ओरिएंटेशन क्या था, वर्टिकल, इसका ओरिएंटेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल। क्लियर है चीज, ये यहाँ पर क्या है, बिगिन, और यहाँ पर क्या क्या था हमारे पास, दैट इज स्टार्ट, यहाँ पर क्या था हमारे पास, दैट इज बिगिन। अच्छा ये भी बिगिन ही था, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, एंड। ओके ये क्या हमारे पास बिगिन, अगर मैं इसको एंड करता हूँ तो ये भी ऑटोमेटिकली एंड पर पहुँच जाएगा। ओके तो वही है गाइडलाइन, अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है आप ओरिएंटेशन क्या आप प्रोवाइड करवाना चाहते हो, और आप बिगिन पर रखना चाहते हो या फिर एंड पर आप रखना चाहते हो। बेनिफिट क्या है गाइडलाइन का, कि व्यूज़ को हम लोग गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कंस्ट्रेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। उससे क्या रहेगा, इन फ्यूचर अगर कभी हमें आगे जाकर चेंज करना पड़ता है गाइडलाइन, तो सारे के सारे व्यूज़ उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली मूव करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है पॉइंट सबको या नहीं है? हाँ जी, ओके हमारी ऐप ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव बनती चली जाएगी, सेम मार्जिन वो हर एक व्यू के लिए लेफ्ट करता चला जाएगा। ओके तो ये था हमारे पास सिंपल गाइडलाइन वाला कॉन्सेप्ट। ओके अगेन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल गाइडलाइन हमारे पास होते हैं। क्लियर है जी सबको या नहीं? ओके ठीक है, देन हमारे पास और पार्ट कौन सा है इसके अंदर, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक और लेआउट क्रिएट कर देता हूँ, डेट इज एक्टिविटी मेन 7 के नेम से। ओके यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाकर देखो हमारे पास एक पार्ट आ जाता है, डेट इज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बैरियर। ये देखो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बैरियर, अब ये क्या चीज़ें हैं, ये देखो ये चीज़ें आप लोगों को बहुत जगह पर यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, एंड्रॉयड शॉपिंग एप्स डिज़ाइन मैंने यहाँ पर कर दिया है। ओके यहाँ पर जाकर इमेजेस पर हम लोग गए, यहाँ पर हम लोग कोई भी एक डिज़ाइनिंग पार्ट ले लेते हैं। ओके जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर नहीं है। ओके मैं कुछ और देखता हूँ, यहाँ पर 1 मिनट ज़रा, यहाँ पर हम लोग कुछ और पार्ट देखते हैं। यहाँ पर भी ये देखो, जैसे ये रहा, ये देखो फॉर एग्ज़ाम्पल ये रहा, ये देखो यहाँ पर आप बैरियर लगा सकते हो। ये देखो यहाँ पर आप बैरियर लगा सकते हो, यहाँ पर हम लोग बैरियर लगा सकते हैं। क्लियर है चीज़? कैसे यहाँ पर हम लोग बैरियर कैसे लगाएंगे, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, 2 टेक्स्ट व्यू हैं, और ये हमारे पास क्या है, एक प्राइस आ गया। ओके तो ये देखो यहाँ पर मैं क्या काम करूँगा, मैं एक काम करता हूँ, एक तो मैंने टेक्स्ट व्यू ले लिया है, एक और मैंने टेक्स्ट व्यू ले लिया। ओके एक मैंने टेक्स्ट व्यू ले लिया 2 के नेम से, इसको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, क्या है ये, फॉर एग्ज़ाम्पल ईस्ट पैक। ओके यहाँ पर मैंने कर दिया फॉर एग्ज़ाम्पल ईस्ट पैक, कुछ भी मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पर मैं इसका साइज़ प्रोवाइड कर देता हूँ, डेट इज़ 20 SP। ओके एंड स्टाइल भी मैं यहाँ पर इसका प्रोवाइड कर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल बोल्ड। ओके ठीक है, अब ये चीज़ मैंने यहाँ पर कर दिया। अब हमारे पास एक और टेक्स्ट व्यू आ गया, इसका टेक्सटाइल मैं रहने देता हूँ, टेक्स्ट साइज़ में इसका प्रोवाइड कर देता हूँ, डेट इज़ 18 SP मैंने प्रोवाइड कर दिया। ओके और इसका टेक्स्ट में यहाँ पर कुछ भी पार्ट लिख देता हूँ, जैसे पैडेड पैक स्क्वायर्स, कुछ भी पार्ट लिख दो, यही चीज़ मैं लिख देता हूँ, डेट इज़ पैडेड पैक स्क्वायर्स मैंने यहाँ पर लिख दिया। ओके अब ये देखो ये दोनों के दोनों, ये देखो ये दोनों के दोनों यहाँ पर लेफ़्ट साइड में हम लोग एक गाइडलाइन की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैं एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर देता हूँ, ये देखो वर्टिकल गाइडलाइन। ओके और यहाँ पर आप चाहो तो इसकी मार्जिन वगैरह कुछ भी प्रोवाइड कर दो। यहाँ से मैंने इसके लिए लगा दिया और इसके लिए भी मैंने यहाँ पर कंस्ट्रेंट लगा दिया। ओके इसको मैं इसके लिए कंस्ट्रेंट लगा देता हूँ, सही ढंग से नहीं लगा, यहाँ से मैंने कंस्ट्रेंट लगा दिया। इसको मैं मार्जिन टॉप प्रोवाइड दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल 18। ओके और यहाँ से लेफ़्ट साइड से हम लोग दे देते हैं फॉर एग्जांपल 16 एंड इसको भी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, डेट इज 16। ओके तो ये देखो ये सेम ही यहाँ पर आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है
अब यहाँ पर बात आती है हमारे पास किस चीज़ की, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाओ, ये देखो एक हमारे पास आ रहा है डेट इज़ प्राइस $37। ओके, तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, एक और मैंने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ओके, इसको मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ, इसका मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया फॉर एग्ज़ाम्पल $40 मैंने लिख दिया यहाँ पर। ओके, और आप चाहो तो इसको थोड़ा सा आप अच्छा बना सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने कर दिया है टेक्सटाइल, मैंने प्रोवाइड कर दिया बोल्ड। ओके, पैडिंग अगर आपको देनी है तो आप यहाँ पर पैडिंग प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, आपको अगर यहाँ पर बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड करना है, जैसे पर्पल प्रोवाइड करना है, पर्पल मैंने प्रोवाइड कर दिया है। ओके, टेक्स्ट कलर प्रोवाइड करना, आप यहाँ पर कलर प्रोवाइड कर सकते हो। क्लियर है चीज़। तो ये देखो मैंने यहाँ पर 6 टाइम्स F कर दिया, तो ये देखो $40 ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। ओके, अब ये देखो मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये हमेशा ही इसके लेफ्ट हैंड साइड में आए। ओके, तो आप अगर इसको सिंपल इस टाइप से रख दोगे ना तो ये चीज़ सही नहीं है। क्यों? क्योंकि कल को अगर ये वाला टेक्स्ट छोटा होता है, ये टेक्स्ट बड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे अगर मैंने यहाँ पर डायरेक्टली इसके लिए लगा दिया, ओके, और यहाँ पर मैंने लेफ़्ट कर दिया, यहाँ पर मैंने कर दिया फॉर एग्ज़ाम्पल 8। ओके, और इसको मैं एक काम करता हूँ टॉप पर लगा देता हूँ और इसी का मैं कर देता हूँ बॉटम पे। ठीक है, इसका फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने कर दिया इसके यहाँ पे, और इसको मैंने कर दिया इसके यहाँ पे। ओके, तो ये देखो ये अभी के लिए बिल्कुल ठीक है, चलेगा। क्लियर है चीज़। बट कल को अगर यहाँ पर छोटा हो जाता है, ये वाला टेक्स्ट फॉर एग्ज़ाम्पल छोटा हो गया, मैंने यहाँ पर इसको कट कर दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया फॉर एग्ज़ाम्पल ईस्ट पैक के नेम से। ओके, और ईस्ट पैक वाला जो है इसको मैंने यहाँ पर बड़ा कर दिया। क्लियर है चीज़। तो ये देखो ये अभी भी इसके यहाँ पर आ रहा है या नहीं आ रहा है, जबकि इसको कहाँ पर आना चाहिए था, आपकी बार इसको यहाँ पर आना चाहिए था। क्लियर है चीज़। तो हम लोग यहाँ पर बैरियर बना देते हैं, भाई इन दोनों में से चाहे जो मर्जी टेक्स्ट आगे पीछे होता रहे, ये हमेशा उनके बैक साइड में ही आए। तो हम लोग यहाँ पर क्या चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, बैरियर। मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करके मैं बैरियर प्रोवाइड कर देता हूँ, वर्टिकल बैरियर। ओके, तो जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पर एक बैरियर हमारे पास आ जाएगा। अब ये बैरियर आप लोगों को किस चीज़ के लिए लगाना है, इन दोनों के लिए। तो इन दोनों को सेलेक्ट करके आप लोग इसके अंदर यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। तो ये देखो बैरियर 2 जो है वो किस चीज़ के लिए लग गया है, 2 और 3 के लिए। क्लियर है चीज़। तो आप यहाँ पर जाओ, स्प्लिट पर जाओ, यहाँ पर देखो, ये देखो बैरियर जो है वो हमारे पास किस चीज़ के लिए लग गया, रेफरेंस आईडीज़ यहाँ पर आ गया है कि भाई वो टेक्स्ट व्यू 2 और टेक्स्ट व्यू 3 के लिए बैरियर लग गया है। क्लियर है चीज़। डायरेक्शन कौन सी है, उसकी लेफ़्ट। आपको यहाँ पर कौन सी कर देनी है, राइट। तो ये देखो वो कहाँ पर आ गया, राइट साइड में आ गया। क्लियर है चीज़। अब इसको जो मैं यहाँ पर कर रहा था ना, इसके साथ मैं यहाँ पर कर रहा था, मैं इसको रिमूव करके इसका मैं प्रोवाइड कर देता हूँ इस वाले पार्ट के लिए। क्लियर है चीज़। ये बैरियर के लिए आ रहा है या नहीं आ रहा है, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर शायद लगा नहीं है, डिज़ाइन पर गया मैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना, यहाँ पर जाकर आप इसके लिए प्रोवाइड कर देना। ओके, तो यहाँ पर गए हम लोग, ठीक है, यहाँ पर गए, ये क्यों नहीं लग रहा, चलो मैं एक काम करता हूँ, मैंने इसके लिए लगा दिया। ओके, इसके लिए लगा दिया, तो यहाँ पर बैरियर की आईडी क्या है, बैरियर 2 कॉपी किया है मैंने। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, टेक्स्ट व्यू ये आ गया है ना। तो यहाँ पर मैं इसको बोल देता हूँ डेट इज़ इसका स्टार्ट टू एंड ऑफ, मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर बैरियर 2। तो ये देखो ये कहाँ पर लग गया है, ये बैरियर के लिए, ये यहाँ पर हम लोगों ने इसकी पैडिंग प्रोवाइड कर दी। ओके, डिज़ाइन पर जाओ, यहाँ पर आप चाहो तो इसको थोड़ी सी 16 आप मार्जिन प्रोवाइड कर दो। क्लियर है चीज़। अब देखो, अब यहाँ पर पैडेड पैक स्क्वायर है तो ये यहाँ पर आ रहा है। क्लियर है चीज़। अब इसका फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल ये आ रहा है सिंपल डेट इज़ ईस्ट पैक के नेम से। ओके, तो ये देखो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर मैंने कुछ भी बड़ा टेक्स्ट लिख दिया है, तो ये देखो
तो ऑटोमेटिकली ये हमेशा, हाँ जी, ये हमेशा इसके राइट हैंड साइड में ही मिलेगा। टेक्स्ट अगर कोई भी छोटा बड़ा होता है उससे इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा राइट हैंड साइड में ही आएगा। अगर ये टेक्स्ट छोटा हो जाता है, ये टेक्स्ट बड़ा हो जाता है, तब भी ये राइट हैंड साइड में ही आएगा। हाँ जी, बैरियर हम लोग किस जगह पर यूज़ करते हैं, समझ में आ गया ये वाला पार्ट या नहीं आया, बताओ ज़रा। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, बताओ। समझ आ गया, यस या नो? यस सर। ओके, अगर मैं यहाँ पर मार्जिन लेफ़्ट प्रोवाइड करता, इन दोनों में देखो, इन दोनों में मार्जिन लेफ़्ट अगर मैं इसके लिए प्रोवाइड करता तो कितना है, फॉर एग्जांपल 100 है, जबकि यहाँ पर मार्जिन कितना है इसका, हाँ जी, यहाँ पर मार्जिन कितना है, 200 या 300 होगा। तो अगेन हमारी ऐप रिस्पॉन्सिव नहीं बनती, बट इस वाले केस में हमारी ऐप जो है वो प्रॉपर रिस्पॉन्सिव बनेगी। क्लियर है पॉइंट सबको? ये देखो, प्रॉपर रिस्पॉन्सिव हमारी ऐप बन जाएगी। ओके, तो एक पार्ट हमारे पास कौन सा आ जाता है, डेट इज बैरियर का। क्लियर है चीज, बैरियर, बैरियर भी हमारे पास अगेन यहाँ पर कौन कौन से होते हैं, वर्टिकल बैरियर एंड हॉरिजॉन्टल बैरियर। ये हमारे पास कौन सा बैरियर था, ये हमारे पास वर्टिकल बैरियर था। यहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हो। ओके, यहाँ पर जाकर मैं एक बार क्लिक करता हूँ तो बैरियर हमारे पास ये यहाँ पर आ गया है, जिसकी डायरेक्शन क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड। ओके, यहाँ पर रेफरेंस आईडीज़ ये यहाँ पर नहीं बता रहा। मैं यहाँ पर चाहूँ तो डिज़ाइन पर जाकर मैं यहाँ पर चाहूँ तो एक हॉरिजॉन्टल बैरियर भी मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो ये देखो, एक बैरियर हमारे पास आ गया, ये वाला बैरियर हमारे पास आ गया, कौन सा, हॉरिजॉन्टल बैरियर। अच्छा, इसके अंदर ये देखो, इसके अंदर यहाँ पर रेफरेंस कुछ भी नहीं है। ये देखो, एक चीज़ का ध्यान रखना, मैं इसको बैरियर को एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर जाकर देखो, मैं एक और बैरियर यहाँ पर लगाता हूँ, फॉर एग्जांपल वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल बैरियर। तो ये देखो, ऑटोमेटिकली बैरियर आ गया, बट उसके अंदर कोई भी रेफरेंस आईडी आई है जैसे इसके अंदर थी, नहीं थी। क्लियर है चीज़? तो आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन है, या तो आप क्या काम करो, 2 और 3 को आप सेलेक्ट करके फिर आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल बैरियर क्लिक कर देना। तो ये देखो, ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल बैरियर बन जाएगा, जिसके अंदर यहाँ पर ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी। ये देखो, क्लियर है चीज़? या फिर अगर आप इस टाइप से नहीं कर रहे हो तो बाद में जाकर, मैंने डिलीट कर दिया, बाद में जाकर आप इन दोनों को सेलेक्ट करके इसके ऊपर आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। तो ये देखो, तो आप लोगों को यहाँ पर बैरियर के अंदर रेफरेंस आईडी प्रोवाइड करना ज़रूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, ध्यान रखना ये चीज़। क्लियर है चीज़? और डायरेक्शन के अंदर हमारे पास आ जाता है बॉटम एंड राइट, लेफ्ट, स्टार्ट एंड टॉप। ये देखो, इसके अंदर ओरिएंटेशन नहीं है, इसके अंदर क्या है, बैरियर डायरेक्शन है, टॉप, बॉटम एंड राइट, लेफ्ट, स्टार्ट एंड टॉप। क्लियर है चीज़? ये किस पर है, टॉप पर आ गया। ओके, ये वाला बैरियर कहाँ पर था, ये वाला बैरियर था हमारे पास, ये देखो राइट हैंड साइड में। मैं लेफ़्ट कर दूंगा तो लेफ़्ट साइड में बैरियर आ जाएगा, दैट्स इट। हाँ जी, कोई डाउट किसी को, बैरियर पार्ट समझ में आ गया सबको या नहीं? ओके, ठीक है। और एक पार्ट और होता है हमारे पास, डेट इज ग्रुप। एक और पार्ट हमारे पास होता है, डेट इज ग्रुप। ग्रुप, ये मुझे नेम से ही समझ में आ रहा है, ये मुझे नेम से ही समझ में आ रहा है। मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, सबसे पहले एक लेआउट क्रिएट कर देता हूँ, एक्टिविटी मेन 8 के नेम से। ओके, ओके बटन पर प्रेस कर दिया। यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल 2, 3, 4 जितने मर्जी आप बटन यहाँ पर लगा सकते हो। ओके, बटन को मैंने सेलेक्ट कर दिया और बटन का मैं यहाँ पर एक ग्रुप क्रिएट कर सकता हूँ। ये देखो, क्लियर है चीज़? तो बटन का यहाँ पर एक ग्रुप बन गया तीनों बटन्स के। ओके, अब इससे बेनिफिट क्या रहेगा, 3 बटन्स हैं हमारे पास, एक ग्रुप बन गया है। यहाँ पर जाओ, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ये देखो एक ग्रुप हमारे पास क्रिएट हो गया। ओके, और उसके अंदर हमारे पास रेफरेंस आईडीज़ आ गया, बटन 13, 14 एंड 15। ये देखो, क्लियर है चीज़? बटन की आईडीज़ आ गई। अब इसका बेनिफिट क्या है, सिंपल है। कल को अगर आप चाहते हो कि कोई भी एक ऐसा काम जो तीनों के ऊपर मुझे एक साथ परफॉर्म करवाना है, तो हम लोग ग्रुप के लिए कर सकते हैं। क्लियर है चीज़?
फॉर एग्जांपल ग्रुप पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर जाकर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसके बहुत सारे टैग्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। ओके, जैसे क्लिकेबल बनाना है आप लोग क्लिकेबल बना सकते हो। ओके, यहाँ पर फॉर एग्जांपल विजिबिलिटी, यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक विजिबिलिटी होता है, अगर मैंने किया गॉन तो ये देखो तीनों के तीनों एक साथ रिमूव हो जाएंगे। ओके, मैंने यहाँ पर किया विजिबल तो वो देखो तीनों एक साथ आ जाएंगे। तो ग्रुप का यही बेनिफिट है, ग्रुप का यही बेनिफिट है कि उसके अंदर जो भी आप आईडीज, रेफरेंस आईडी प्रोवाइड करोगे, कोई भी फंक्शनैलिटी अगर आप ग्रुप के ऊपर करोगे तो तीनों बटन्स के ऊपर सेम टू सेम फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो जाएगी। ये सिंपल क्या है, ग्रुप वाला पार्ट आ गया, दैट्स इट। क्लियर है पॉइंट सबको? हाँ जी, कोई डाउट ग्रुप में? हाँ जी, कोई डाउट ग्रुप में? हाँ जी, ओके। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ओके, टर्म्स लगा लो या फिर टैग्स लगा लो, जो मर्जी आप यहाँ पर लगा लो। ये कंस्ट्रेंट लेआउट से रिलेटेड पार्ट आ गया जो पता होना चाहिए। ओके, बाकी आप लोगों के प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक बना रहा था ना, मैं यहाँ पर जैसे ये वाला पार्ट बना रहा था। ओके, अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मुझे नेम लिखना है, मुझे यहाँ पर नेम चाहिए, यहाँ पर सिटी चाहिए, कुछ भी। जैसे यहाँ पर जाओ, यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट व्यू लगा दिया, मैंने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ठीक है, ये मेरे पास एक टेक्स्ट व्यू आ गया। क्लिक किया, यहाँ पर मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल दीपक पवार। ओके, ये मेरे पास आ गया है। यहाँ पर मैं इसका साइज़ प्रोवाइड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 20 SP। ओके, और इसका मैं स्टाइल प्रोवाइड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल बोल्ड। टेक्स्ट स्टाइल पर जाकर यहाँ पर मैंने कर दिया बोल्ड। ओके, अब इसको मैं यहाँ पर लेकर आ गया। मैं ये चाहता हूँ कि ये हमेशा इमेज के बिल्कुल यहाँ पर आए। कहाँ पर आए? ये यहाँ पर आए। तो मैं क्या काम कर दूँगा, इसको, इसका कंस्ट्रेंट मैं इसके यहाँ पर सेट करवा दूँगा और इसका टॉप वाला कंस्ट्रेंट मैं इमेज के नीचे सेट करवा देता हूँ। तो इन दोनों के सेंटर में आ जाएगा। ओके, बट ये यहाँ पर नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये फिर इमेज के नीचे नहीं आएगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये यहाँ पर आ गया। इसको ज़रूरत ही नहीं है, टॉप से लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सिंपल लेफ़्ट साइड से लगा दो और इसका आप यहाँ पर क्या चीज़ सेट करवा दो, मार्जिन सेट करवा दो। तो ये देखो, ये हमेशा अब यहीं पर ही आएगा। ये देखो, ये हमेशा अब यहीं पर ही आएगा लेफ्ट हैंड साइड में। क्लियर है चीज़ सबको? अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मुझे कुछ और पार्ट लगाना है, जैसे यहाँ पर मुझे एक लाइन लगानी है। ओके, 2 लाइंस लगानी है, यहाँ पर मुझे कुछ लिखना है उनके अंदर, तो लाइन लगानी है। कैसे लगाओगे? हम लोग सिंपल यहाँ पर जाते हैं, हाँ यहाँ पर जाओ, यहाँ पर पैलेट के अंदर सर्च करो व्यू। ओके, व्यू हमारे पास आ गया, इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ओके, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है तो स्प्लिट पर जाओ। स्प्लिट पर जाकर हमारे पास एक व्यू का ऑप्शन आया होगा, इसकी हाइट मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 3dp। ओके, और इसका मैं बैकग्राउंड कलर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल पर्पल मैंने यहाँ पर कर दिया। ओके, पर्पल मैंने यहाँ पर कर दिया। अब आप डिज़ाइनिंग पार्ट पर जाओ, व्यू को पहले मैं नीचे की साइड लेकर आ जाता हूँ यहाँ पर, और मैं इसका कंस्ट्रेंट जो है वो चीज़ सेट करवा देता हूँ। इसका तो मैं करवा देता हूँ राइट हैंड साइड में, इसका मैं करवा देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, इसका टॉप में करवा देता हूँ। इमेज के करवा सकते हो या फिर नेम के थ्रू भी करवा सकते हो। और यहाँ पर जाकर आप इसकी मार्जिन टॉप प्रोवाइड कर दो, डेट इज 32। तो ये देखो हमारे पास एक लाइन यहाँ पर आ गई। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, एक टेक्स्ट व्यू मैं लगा देता हूँ, एक और मैं टेक्स्ट व्यू लगा देता हूँ। ओके, ये वाला टेक्स्ट व्यू यहाँ पर मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल 200K मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसका साइज़ मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया फॉर एग्जांपल 20 SP। ओके, तो ये देखो, ये हमारे पास 20 SP यहाँ पर आ जाएगा। ओके, और इसका स्टाइल मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया फॉर एग्जांपल बोल्ड। ओके, तो ये देखो, ये बोल्ड हो गया। दूसरा पार्ट जो था ये था हमारे पास, इसका स्टाइल मैं प्रोवाइड कर देता हूँ सिंपल बोल्ड। ओके, और यहाँ पर चलो स्टाइल को मैं यहाँ से करके इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल सब्सक्राइबर्स। तो ये देखो, ये हमारे पास क्या है,
सब्सक्राइबर्स हमारे पास कितने 200। अब सब्सक्राइबर के ऊपर मैंने क्लिक किया, मैंने इसके लिए यहाँ पर लगा दिया। ओके, ये हमारे पास क्या है, ये था ना हमारे पास, तो इसके लिए मैं एक कंस्ट्रेंट लगा देता हूँ और मार्जिन टॉप में इसको कितना कर देता हूँ, दैट इज़ 24। अच्छा, इसको मैं यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से कंस्ट्रेंट कर देता हूँ, इसको मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड में, ये इसके लेफ्ट साइड में और इसके राइट हैंड साइड में कंस्ट्रेंट कर दिया ताकि इसके बीच में आ जाए। ये हमेशा इसके नीचे रहेगा, तो ये देखो मैंने इसके नीचे कर दिया और यहाँ पर मैंने कर दिया दैट इज 16। क्लियर है, 16 ज़्यादा हो गया, मैं इसको कर देता हूँ 8। तो ये देखो ये हमेशा यहाँ पर ही रहेगा। ये देखो ये इसके सेंटर में ही आ रहा है ना, या नहीं आ रहा है, ये देखो बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर जाओ, मैं एक काम करता हूँ, एक और टेक्स्ट व्यू मैंने लगा दिया। ओके, इसका नेम मैंने प्रोवाइड कर दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लाइक्स के नेम से कर दिया। ओके, और यहाँ पर एक और टेक्स्ट व्यू मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ओके, इसका मैं यहाँ पर कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कर देता हूँ जैसे 1.9 m लाइक्स। ओके, तो यहाँ पर जाओ, यहाँ पर मैं इसका साइज़ प्रोवाइड कर देता हूँ दैट इज़ 20 SP। ओके, और यहाँ पर मैं स्टाइल प्रोवाइड कर देता हूँ मैं दैट इज़ बोल्ड। क्लियर है चीज़, तो ये देखो हमारे पास ये चीज़ आ गया। अब इसको मुझे इसके लेफ्ट हैंड साइड में ही रखना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में ही रख सकता हूँ, या फिर एक ऑप्शन हमारे पास क्या था, चेन का था। एक ऑप्शन हमारे पास किस चीज़ का था, चेन का था। तो मैं इन दोनों को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखो इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया और इसको भी मैं यहाँ से सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर क्या चीज़ कर देता हूँ, चेन, क्रिएट हॉरिजॉन्टल चेन। ये देखो, तो ये देखो ये हमारे पास सेंटर में आ गया। इसका लेफ़्ट साइड से आप मार्जिन रिमूव कर दो। ये देखो इसका लेफ़्ट साइड से मैं यहाँ पर मार्जिन जो है वो चीज़ रिमूव कर देता हूँ, तो ये देखो सेंटर में आ गया। अब आप इसके लिए भी कंस्ट्रेंट प्रोवाइड कर दो। कैसे, यहाँ पर गया मैं, यहाँ पर जाकर मैंने इसको ऊपर कर दिया है, यहाँ पर जाकर मैंने इसको ऊपर कर दिया है, तो ये देखो। ओके, इसको मैं इसके लिए यहाँ पर कर देता हूँ। इन दोनों में कितना था हमारे पास, दैट इज़ 8, तो इसके लिए भी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ दैट इज़ 8। तो ये देखो ये प्रॉपर इस टाइप से आ गया या नहीं आया, ये देखो हमारे पास प्रॉपर एक चेन क्रिएट होगी इस चीज़ में। तो देख रहे हो चेन का यूज़ आ गया। अगर आप यहाँ पर एक और पार्ट प्रोवाइड करना चाहते हो वो भी चीज़ कर सकते हो। क्लियर है चीज़, और फिर लास्ट में एक और व्यू मैं लगा देता हूँ। यहाँ पर जाकर सर्च करो, यहाँ पर जाकर मैंने व्यू ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ओके, इसका भी सेम मैंने प्रोवाइड कर दिया यहाँ पर, दैट इज़ 3DP एंड पर्पल। तो यहाँ पर जाओ, हाइट मैंने प्रोवाइड कर दिया दैट इज़ 3DP एंड बैकग्राउंड कलर मैंने इसका प्रोवाइड कर दिया दैट इज़ पर्पल। ओके, और यहाँ पर जाकर अब आप क्या चीज़ कर दो, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो नीचे की साइड। ओके, और यहाँ पर देखो ये कितना ऊपर था इससे, दैट इज़ 32। तो मैं इसका कंस्ट्रेंट इससे लगा देता हूँ। इससे लगाने के बाद मैं इसको कर देता हूँ दैट इज़ 32। आप इसको राइट साइड से कंस्ट्रेंट कर दो, लेफ़्ट साइड से कंस्ट्रेंट कर दो, तो ये देखो ये हमारे पास प्रॉपर इस टाइप से पार्ट बन जाएगा। ये देखो, हाँ जी, पार्ट समझ में आया या नहीं आया बताओ ज़रा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, बताओ। ये 24 है तो इसको मैं 24 करता हूँ। 24 है क्योंकि ये देखो ये सब्सक्राइबर का इस वाली लाइन से सब्सक्राइबर 24 DP है, तो ऑब्वियसली इसके नीचे भी तो 24 DP ही होना चाहिए ना। तो ये यहाँ पर 24 DP कर दिया। तो ये देखो ये हमारे पास प्रॉपर इस टाइप से आ गया। आप यहाँ पर लैंडस्केप करोगे तो ये देखो लैंडस्केप में भी हमारे पास प्रॉपर बना हुआ आ गया। इमेज हमारे पास छोटी थी इस वजह से इस टाइप से आ गया, अदरवाइज ये देखो। हाँ जी, पार्ट समझ में आया किस टाइप से हम लोग रिस्पॉन्सिव क्रिएट करते हैं ऐप्स को कंस्ट्रेंट लेआउट के थ्रू। हाँ जी, अगर मुझे यहाँ पर लीनियर लेआउट यूज़ करना पड़ता तो एक इमेज में लगाता, सेंटर में आने के लिए मुझे नेगेटिव लगाना पड़ता, फिर ये चीज़ राइट हैंड साइड में लेकर आने में बहुत काम करना पड़ता आप लोगों को। फिर यहाँ पर देखो ये एक लेआउट मुझे क्रिएट करना पड़ता जिसके अंदर एक और लेआउट मुझे क्रिएट करना पड़ता। इस वाले लेआउट का ओरिएंटेशन मुझे रखना पड़ता हॉरिजॉन्टल, फिर उसके अंदर मुझे एक और लीनियर लेआउट रखना पड़ता, उसका ओरिएंटेशन मुझे करना पड़ता वर्टिकल।
तो ये देखो कितने लीनियर लेआउट मुझे क्रिएट करने पड़ते, जबकि यहाँ पर क्या है हमारे पास फ्लैटली हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। ये देखो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं दैट इज़ फ्लैट व्यू हायरार्की। ये हमारे पास टेक्स्ट व्यू 8 आ गया। ओके, तो मैं इसको यहाँ पर टॉप से मैं इसके लिए प्रोवाइड करके कितना था, ये हमारे पास 24 था, तो मैं इसको भी यहाँ पर कितना प्रोवाइड कर देता हूँ 24। तो ये देखो सारी जगह से जो एरर थी वो चीज़ चली गई, प्रॉपर ये हो गया। पॉइंट समझ में आ गया सबको या नहीं है? हाँ जी, क्लियर है चीज़। तो ये आप लोगों के डिज़ाइनिंग पार्ट के ऊपर है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आप लोगों को समझ में आते रहेंगे ये चीज़ें। ओके, एंड लास्ट पार्ट हमारे पास ये चीज़ का भी ध्यान रखना, ये चीज़ मुझे स्टार्टिंग में ही बताना चाहिए था। जैसे टेक्स्ट व्यू दीपक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना हमारे पास विड्थ, रैप कंटेंट एंड मैच कंस्ट्रेंट होता है। मैच कंस्ट्रेंट होता है, मैच पेरेंट नहीं होता। ओके, मैच कंस्ट्रेंट होता है। क्लिक करोगे तो यहाँ पर 0 dp ही आएगा। ये देखो क्लियर है चीज़, ये कितना आएगा 0 dp ही रहेगा। तो मैच कंस्ट्रेंट एंड रैप कंटेंट होता है। ओके, तो ये कुछ पार्ट आप लोगों को ध्यान रखने हैं, दैट्स इट। बाकी टैग्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, वो जैसे जैसे आप लोग पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आप लोगों को समझ में आते रहेंगे। क्लियर है चीज़ सबको? कोई डाउट? ओके, तो ये था हमारे पास कंस्ट्रेंट लेआउट, आप लोगों को डीपली पढ़ना है। ओके, कंस्ट्रेंट लेआउट बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला लेआउट है, जो सिंपल व्यूज़ को ईजिली फ्लैट वे में उनको प्रोवाइड कर देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्लैट व्यू हायरार्की। तो फ्लैट व्यू हायरार्की में उनको प्लेस करवाता रहता है। बहुत ईजिली हम लोग डिज़ाइनिंग पार्ट क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि जब आप बहुत बड़े लेवल के डिज़ाइनिंग पार्ट करते हो सकता है कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर मुझे एक और लेआउट भी क्रिएट करना पड़ जाए। ओके, बट बहुत ईजी डिज़ाइनिंग पार्ट ये क्रिएट कर देता है एज़ कम्पेयर टू लीनियर लेआउट एंड रिलेटिव लेआउट। हालांकि हम लोग कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर लीनियर लेआउट भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर हम लोग रिलेटिव लेआउट भी यूज़ कर सकते हैं, कंस्ट्रेंट के अंदर हम लोग कंस्ट्रेंट लेआउट भी दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो सारी चीज़ें एक बार आप लोग प्रैक्टिस करके देख लेना, आप लोगों को सारे टैग्स और ये सारे ऑप्शंस आप लोगों को पता चल जाएंगे। ओके।